जय श्री राम। आज हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन आया था इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ वीडियो को, है ना। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वे तरंग जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, नाम ही है इसका विद्युत चुंबकीय, मतलब दो तल रहेंगे इसमें, विद्युत और चुंबक, है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती है तथा दोलन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होती है। जो कंपन होगा उसका, जो वेव्स का जो ट्रांसमिशन होगा या संचरण, संचरण उसी को बोलते हैं जिधर से वेव्स जा रहा है। ठीक है, तो वो जो होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब जो वेव्स का दोलन होगा ऐसा, तल के अनुदिश ऐसा। ठीक है, इसकी पुष्टि सबसे पहले हर्ट्ज ने की थी। निर्वात में भी गति कर सकता है, ये इसका प्रॉपर्टीज है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विद्युत चुंबकीय तरंग की निम्न में से कौन सी गुण नहीं पाया जाता है। ठीक, और एक और है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट का भी गुण से क्वेश्चन पूछा है। ठीक, और उपयोग से क्वेश्चन पूछता है इसका। ठीक, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी कि सबसे पहले हर्ट्ज ने की थी, निर्वात में मतलब मीडियम की जरूरत नहीं है, हवा में भी, है ना, जहां कोई माध्यम नहीं है वहां भी गति कर सकता है। ये त्वरित तथा दोलायमान आवेशों से उत्पन्न होती है और विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं, मतलब दोनों के बीच जो फेज एंगल होगा वो 0 होता है। ठीक है, दोनों एक ही एंगल से ट्रेवल करेंगे या संचरण करेंगे। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कुछ टेबल बना है, वेव्स का नाम है, फिर उनका तरंगदैर्घ्य है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसको बोलते हैं, और उपयोग। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो वेव्स पाए जाते हैं उनका टेबल बना हुआ है। ठीक है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेज हैं या तरंग हैं, इनके जो क्या बोलते हैं, खोज किया है जिन्होंने, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जिसने खोज किया है, उस पर एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि गाय बैरा परी दर्शन अब हर दिल में है ना, गाय बैरा परी दर्शन अब हर दिल में है। इसको ट्रिक कैसे याद रखना है? तो यहाँ का पहला 2 लाइन लेना है और इधर का भी पहला 2 लाइन लेना है। ठीक है, फिर एक एक लाइन को लेते चलना है 3 बार, फिर 2-2 लाइन को फिर से ले लेना है। ठीक है, देखते चलो। गाय, तो गाय, गा मतलब गामा रे, ए मतलब एक्स रे, फिर गामा रे का जो उत्पत्ति किया था, किसने खोज किया था? बेकुरल ने किया था। एक्स रे का खोज रॉन्जक ने किया था। ठीक है, पराबैंगनी, इसका खोज रीटर ने किया था। दर्श मतलब दर्शन, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का खोज न्यूटन ने किया। अब मतलब औरक्त, इसका खोज किसने किया था? हर्शेल ने। और दी मतलब दीर्घ रेडियो और लघु रेडियो, ये जो रेडियो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दीर्घ रेडियो और लघु रेडियो। तो दीर्घ रेडियो का मार्कोनी ने किया था और लघु रेडियो का हेनरिक हर्ट्ज ने किया। ठीक है, तो ट्रिक क्या याद रखना है? गाय बैरा परी दर्शन अब हर दिल में है, पहला 2-2 लाइन, फिर 3 का 1-1 लाइन, फिर लास्ट का 2 लाइन। ठीक है, इधर रेस उसका जो उत्पत्ति किया था या साइंटिस्ट का नाम, वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि फलाने रेस का खोज किसने किया, तो इसको देख लेना है। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें? वेव्स, उनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और उपयोग। यहां से क्वेश्चन पूछा है, जो अंदर अलग से क्वेश्चन हम लिखे हैं वो क्वेश्चन अलग से पेपर में आया है। ठीक है, जो वेवलेंथ रहेगा या तरंगदैर्घ्य वो नैनोमीटर में हम लोग लिए हैं। ध्यान देना, अगर मीटर में पूछता है या मिलीमीटर में पूछता है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नैनोमीटर है मतलब क्या है? 10 के पावर -3 उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर मिलीमीटर में आ जाएगा तो कम हो जाएगा, मीटर में आएगा तो, ठीक है, मतलब माइनस वाला भाग क्या हो जाएगा? खत्म होता जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले गामा किरण, इसका 1 से कम होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है वेवलेंथ। तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि सबसे कम वेवलेंथ किस तरंग का होता है? ठीक है, तो गामा किरण। ठीक है, और सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति किसका होता है? तो गामा किरण।
दो चीज, तरंग दैर्घ्य सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी जो है एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, अब उपयोग की बात करेंगे तो उपयोग में देखो सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है, कैंसर और ट्यूमर इलाज के लिए उपयोग करते हैं। और तीसरा है नाभिकीय अभिक्रिया में भी प्रयोग किया जाता है, किसका? गामा रेस का या गामा किरण का। ठीक है, एक्सरे किरण ये तो जानते ही होंगे, एक्सरे होता है तो पहला क्या, टूटी हुई हड्डियों के पिक को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कहां पे हड्डी टूटा हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे किरण। और क्रिस्टल संरचना है ना, जो होते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ, उनके कंस्ट्रक्शन के स्टडी के लिए या अध्ययन के लिए भी हम लोग एक्सरे का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट। इसका जो होगा 10 से 400 नैनोमीटर और फ्रीक्वेंसी जो है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 से 3 इंटू 10 टू द पावर 16। इसमें एक चीज याद करने का तरीका देख लेना कि यहाँ का जो ये पहला वाला होगा, मतलब नीचे से जाओगे तो समझ में आएगा। जैसे देखो ये वाला है, ठीक है, इससे ये कॉमन रहेगा, उसमें भी ये अधिकतम हुआ इसका तो वहां से इसका न्यूनतम स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसका अधिकतम हुआ है वहां से इसका न्यूनतम स्टार्ट हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये अब ये इसका अधिकतम है तो यहाँ न्यूनतम स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसका जो अधिकतम है इसका न्यूनतम हो जाएगा, इसका जो अधिकतम है इसका न्यूनतम हो जाएगा, इसका जो अधिकतम है वो हैवी हो जाएगा। नहीं याद हो जाएगा? नीचे से याद करेंगे तो आराम से याद हो। वैसे ही तरंग दैर्घ्य को भी नीचे से याद करोगे तो देखो याद हो जाएगा। देखो यहाँ 10 की घात 8 अधिकतम है, यहाँ भी, यहाँ 10 की घात 5 न्यूनतम है, ये हो गया अधिकतम। ठीक है, ये देखो इसको थोड़ा उल्टा करना है। कैसे? जैसे इसको ऐसा किए थे, इसको उल्टा कर लेना है। एक अधिकतम था, एक यहाँ न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। 10 अधिकतम है, 10 मिनिमम हो जाएगा। 400 अधिकतम है, 400 मिनिमम हो जाएगा। 700 अधिकतम है, 700 मिनिमम। 10 के पावर 5 अधिकतम मैक्सिमम, यहाँ 10 के पावर 5 क्या हो जाएगा? न्यूनतम। ये 10 के पावर 8 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, तो यहाँ हो जाएगा वही मैक्सिमम। एक वेवलेंथ को हम लोग ऐसा याद कर लेते हैं, इसको ऐसा। ठीक, चलिए अब जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका उपयोग कहाँ होता है? खनिज पदार्थों की जांच में और फॉरेंसिक जांच में। फॉरेंसिक जांच समझते हो? जो क्राइम पेट्रोल वाला सीरियल होते हैं उसमें देखना है, तो वहां पे अपन अल्ट्रावायलेट रेस का उपयोग करते हैं पराबैंगनी किरणें। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट जानते ही हो, ठीक है, कहाँ यूज होगा? टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, जहां भी, लैपटॉप आदि के स्क्रीन में, स्क्रीन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें, तो इसका यूज कहाँ होगा? सबसे पहला लेजर मेटल कटिंग। जो मेटल होते हैं, हैवी मेटल नहीं, थोड़े नॉर्मल या सॉफ्ट मेटल, उनको लेजर लाइट के थ्रू कटिंग करते हैं। ठीक है, लेजर लाइट कंटिन्यूअसली उसके ऊपर जलाते रहते हैं तो क्या हो जाता है? कट जाता है। बच्चों में तो तुम लोग देखे होगे, वो जो आता है लेजर लाइट खेलने वाला जलाता है, उसको कंटिन्यूअसली किसी उस पर डालोगे जो नॉर्मल मेटल है तो वो जल जाएगा, कट जाएगा, वहां पे छिद्र हो जाएगा, होल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे यूज करते हैं। रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं इंफ्रारेड का। जो बच्चों वाला खिलौना वाला गाड़ी आता है देखना, रिमोट वाला, या रिमोट घर में टीवी का रिमोट रहता है ना, टीवी का, सीडी का, एसी का, वो सब क्या है? इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड से वो काम करता है। ठीक है, फिर है नाइट विजन में, ठीक है, और हीट सेंसर। हीट को अगर सेंस करना है तो हम लोग इंफ्रारेड का यूज करते हैं। फिर है माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग, इसका यूज हम लोग करते हैं रडार, दूर संचार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। रडार उस दिन बता रहा था मैं, रडार क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म क्या है? RADAR, रेडियो ना, ये दोनों मतलब रेडियो डिटेक्टिव एक्टिव रेंजिंग। ठीक है, पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्टिव एक्टिव रेंजिंग। ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग सर्च करते हैं और डिटेक्ट करते हैं किसी भी को। जो वायु में हवाई जहाज उड़ रहा है उसको डिटेक्ट करना, या जो मिलिट्री वाले रहते हैं, है ना,
उन लोग अपने उससे मेजर करते हैं। या सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट भी उसी से काम करता है। सैटेलाइट जो है तुम गूगल मैप में देखियो ना, तुरंत बता देता है। कैसे बताता है? वही रडार के थ्रू उसका डिटेक्ट कर लेता है वो रेंज को कि कितने डिस्टेंस में है ना। इसी का नाम है रेडियो डिटेक्टिव एक्टिव रेंज। ठीक है, अगला है रेडियो वेव्स या रेडियो तरंग। इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। कहाँ यूज होगा? रेडियो और टीवी के ब्रॉडकास्टिंग में। जो हम लोग रेडियो सुनते हैं या टीवी चैनल आता है, वो सभी के चैनल के ब्रॉडकास्टिंग में जो सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं या एक जगह से दूसरे स्थान पे भेजते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, वो किसके थ्रू होता है? रेडियो वेव्स या रेडियो तरंग के थ्रू होता है। ठीक है, एक और फिर से वही कि हवाई यान के रडार में जो एरोप्लेन हम लोग का उड़ता है ऊपर में, उसके वो जो होता है पूरा पूरा किस पे चलता है? रडार पे ही चलता है। ठीक है, देखना कभी भी हेलीकॉप्टर जो है गुम जाता है, लेकिन प्लेन जो है घूमता नहीं है। भले ही क्रैश कर जाएगा लेकिन वो घूमेगा नहीं अपने मार्ग से। क्यों? हेलीकॉप्टर जो होता है वो बादल के नीचे उड़ता है, कम डिस्टेंस पे उड़ता है। ठीक है, जबकि हवाई जहाज जो है बादल के भी ऊपर होता है। बादल जब छाया रहेगा तो देखना आवाज आएगा लेकिन दिखेगा नहीं। कहाँ रहेगा? बादल के ऊपर रहेगा। कभी चढ़े होगी नहीं? ठीक है, देखना। ठीक है, कभी चढ़ोगे तो बादल जब छाया रहेगा तो तुमको ऊपर से कुछ दिखेगा ही नहीं नीचे, बादल रहेगा, क्योंकि वो बादल के ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो उसको पूरा डिटेक्ट करने के लिए वो पूरा पूरा पायलट लोग लगाए रहते हैं जो उसके एरोप्लेन के रहते हैं। वो नीचे के जो स्टेशन होता है ना, वहां पे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट और अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, वहां के स्टेशन मास्टर से उन लोग कनेक्टेड होते हैं। जहां उनसे डिस्कनेक्ट होते हैं तो फिर वो क्रैश हो जाता है, क्योंकि उन्हीं लोग बताते हैं कि अभी इतनी स्पीड से चलना है, अगला जो है आपका जो लैंडिंग है वो इतने डिस्टेंस पे है, तो आपने स्पीड को स्लो करिए। ऐसा ऊपर में तुमको पता चलेगा ही नहीं कितना स्पीड से जा रहे हो, कितने डिस्टेंस में। ठीक है, अभी देखना तो हवाई जहाज यहाँ दिखोगे, थोड़ा दूर जाके देखो तो विश्रामपुर में वही वाला हवाई जहाज दिखेगा 15 मिनट बाद में, दिखता है ना। या इसका एग्जाम्पल एक और है, सूर्य भगवान है। तुम सूर्य भगवान को यहाँ भी तुम्हारे ऊपर दिखेंगे, थोड़ा दूर जाकर तो वहां भी तुम्हारे ऊपर दिखेंगे। इसका मतलब क्या? तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया है या फिर जो इसके साइंटिस्ट के नाम है वहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको कर लेना है। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।